है, जब हम 3D मूवी देखते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि एज इफ हम वो उसी एरिया में बैठे हैं एंड द मूवी इज रनिंग अराउंड अस। सेम फीलिंग सर्जन को रहता है जब सर्जन रोबोटिक सर्जरी करता है। बहुत बार पेशेंट की गलतफहमी ऐसी रहती है कि शायद रोबोटिक सर्जरी मतलब सर्जन कुछ नहीं करते, रोबोट ही अपना काम करते हैं। रूटीनली सर्जन को 2 आर्म्स रहते हैं, बट रोबो के 4 आर्म हम यूज़ करते हैं, एक कैमरा दिखाने के लिए और 3 सर्जन को ऑपरेट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि रोबोटिक सर्जरी कैसे किया जाता है। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि कैंसर में रोबोटिक सर्जरी आया है, नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरी आया है या जनरल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी आया है। पर्टिकुलरली जब हम कैंसर या जनरल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी के बात करते हैं तो इसमें रोबोटिक सर्जरी जो है वो एक्चुअली रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है। रोबो के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक जो पेशेंट के साइड में इक्विपमेंट रहता है उसे बोलते हैं पेशेंट कार्ट, जिसके हाथ रहते हैं। एक्चुअली में पेशेंट के पेट में या छाती में 8-8 मिलीमीटर के 3 या 4 छेद किए जाते हैं। उसमें वो पोर्ट बिठाए जाते हैं और फिर उसको रोबोटिक्स के आर्म कनेक्ट किए जाते हैं और वो आर्म से छोटे छोटे इक्विपमेंट पेट के अंदर जाके सर्जरी करते हैं। परंतु ये जो सर्जरी करने का काम है वो सर्जन ही करता है। तो सर्जन किधर रहता है तो पेशेंट के साइड में नहीं रहता है। ट्रेडिशनली पेशेंट के साइड में पेट खोल के सर्जन अपने हाथ से जो सर्जरी करता है, इसकी जगह पेशेंट दूसरी जगह एक कंप्यूटर जैसी मशीन पे बैठता रहता है, उसे सर्जन कंसोल बोलते हैं। उसमें पेशेंट के पेट के या छाती के अंदर के जो अवयव है वो बहुत ही मैग्नीफाइड, 10 गुना मैग्नीफाइड और 3 डायमेंशनल विजन में सर्जन को दिखाई देते हैं। अगर हम देखें, कोई भी मूवी देखते हैं हम, एक 2D मूवी देखना और 3D मूवी देखना, इसमें जो क्लैरिटी है, जब हम 3D मूवी देखते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि एज इफ हम वो उसी एरिया में बैठे हैं एंड द मूवी इज रनिंग अराउंड अस। सेम फीलिंग सर्जन को रहता है जब सर्जन रोबोटिक सर्जरी करता है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि सर्जन कंसोल पे अपने हाथ के मूवमेंट जो करता है, सेम मूवमेंट रिफ्लेक्ट होते हैं पेशेंट के बॉडी में जो रोबोट के आर्म रहते हैं उससे, और जो असिस्टेंट सर्जन रहता है उसको सामने दिखाई देता है जो विजन कार्ड करके जो एक सिस्टम रहता है। और ये पूरे सिस्टम का सीपीयू, मतलब कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो विजन कार्ड के नीचे जो सिस्टम है उसमें रहता है। यानी कि रोबोटिक सिस्टम के 3 पार्ट रहते हैं, एक सर्जन कंसोल, एक पेशेंट कार्ड और एक विजन कार्ड यानी कि सीपीयू। तो रोबोटिक सर्जरी सर्जन ही करता है, एक एक्सपर्ट सर्जन ही रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। ये मुझे आपको बोलना है क्योंकि बहुत बार पेशेंट की गलतफहमी ऐसी रहती है कि शायद रोबोटिक सर्जरी मतलब सर्जन कुछ नहीं करते, रोबोट ही अपना काम करते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसा गलतफहमी रहता है। बट ऐसे नहीं है। आइडियली रोबोटिक सर्जरी का नाम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है। तो इसमें हमने समझ लिया कि सर्जन ही सर्जरी करता है। सिर्फ सर्जन को जो विजन मिलता है वो बहुत ही मैग्नीफाइड विजन रहता है, 3D विजन मिलता है। इसलिए जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो भी रहते हैं बॉडी में, यानी कि छोटी नर्व्स रहने दो या ब्लड वेसल्स रहने दो, तो वो बहुत बड़ी दिखने की वजह से वो मैग्नीफाइड विजन से सर्जन बहुत स्मूथली और केयरफुली सर्जरी कर पाता है। इससे बहुत सारे फायदे पेशेंट को होते हैं। टिश्यू डैमेज कम रहता है, ब्लड लॉस कम रहता है, या पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो कैमरा दिखाने का काम रहता है या आर्म रहते हैं, रूटीनली सर्जन को 2 आर्म्स रहते हैं, बट रोबो के 4 आर्म हम यूज़ करते हैं, एक कैमरा दिखाने के लिए और 3 सर्जन को ऑपरेट करने के लिए। इससे क्या होता है कि पेशेंट की जब सर्जरी रहती है पूरा कंट्रोल सर्जन के पास चला जाता है, असिस्टेंस डिपेंडेंस कम रहता है, मैग्नीफाइड विजन रहता है। इससे सर्जरी बहुत सुंदर और अतिशय अचूक प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कीजिए। आपको कैंसर रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेरी रिजॉल्व करने में हमेशा हमें आनंद होगा, खुशी होगी। धन्यवाद।